हेलो बच्चों, माय वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह मैथ्स एंड फिजिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 गणित प्रश्नावली 4.3 चैप्टर चल रहा है हमारा द्विघात समीकरण का। इसका हमने प्रश्न नंबर 1 के सभी खंड सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लिख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में इसको आना है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये जरूर आएगा, आप लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, तो इसमें क्या है कि एक समीकरण दी हुई है हमें, एक द्विघात समीकरण है। तो कौन सी है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर का 0। और इसमें क्या करना है हमें? इसमें k का मान निकालना है कि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो k का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सामान्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना कर लेंगे तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2 आ जाएगी, और b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी k आ जाएगी। b की वैल्यू निकल कर आएगी k, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, देखो हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है। यहाँ देखिएगा x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो इसका x² का गुणांक इसके x² के गुणांक के बराबर कर देते हैं, तभी हमें a की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही x का गुणांक b है, इसका x का गुणांक b, इसका x का गुणांक k के बराबर कर दिया तो k का मान b आ जाएगा। तो इस c का मान 3 दिया है। मूल कैसे हैं? मूल है बराबर। मूल कैसे हैं? मूल बराबर है। मूल बराबर हो, मूल बराबर हो। अगर मूल बराबर होंगे तो सूत्र क्या होता है? जो विभक्तकर होगा इसका, यानी जो d होगा वो क्या हो जाएगा? 0। और d किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac बराबर का 0 होता है। b की वैल्यू कितनी दी है? b की वैल्यू है k, 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, और c की वैल्यू कितनी है? 3। बराबर कितना दिया है? 0। तो k², 4 दूनी 8, यहाँ कितने हो जाएंगे? 24। बराबर कितना हो जाएगा? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देख लेंगे, k² माइनस 24 बराबर का 0। तो k² 24 को इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 24 हो जाएगा। और जब इसका आइए अब इसका हम सेकेंड भाग देख लेते हैं। क्या सेकेंड भाग? kx ग्रेटर x-2 प्लस 6 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है कि इसके मूल कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। kx की गुणा कर लेते हैं x से, फिर kx की गुणा हो जाएगी 2 से, प्लस 6 = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 1 2 हो जाएगी। माइनस 2 की kx से करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस 6 = कितना हो जाएगा? 0। अब इसकी हम तुलना कर लेंगे तो द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है ax² bx प्लस c बराबर 0 से इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k आएगी, और b की वैल्यू माइनस का 2k होगा, और c की वैल्यू c निकल कर आएगी। सवाल कह रहा था कि जो मूल हैं वो कैसे हैं? मूल बराबर हैं। हाँ, कैसे हैं? बराबर हैं भाई। मूल बराबर हैं तो उसका जो d होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब d 0 हो जाएगा, अब d किसके बराबर होता है? d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। जब d 0 है तो b² माइनस का 4ac भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्या है? b की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 2k का होल स्क्वायर, और 4a की वैल्यू कितनी है? k, और c की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर 0। माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 चौक 24 के बराबर का 0।
यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे तो बजाएगा k माइनस का 6 बराबर 0। तो एक बार 4k बराबर 0 कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 0/4। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अर्थात k का एक मान 0 मिल जाएगा हमें, k का एक मान हमें 0 मिल जाएगा। अब एक फैक्टर इसका k माइनस का 6 भी है, तो k माइनस 6 को 0 के इक्वल कर देंगे तो -6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। अर्थात k के हमें दो मान प्राप्त हो जाते हैं, एक k का मान 0 या k का मान 6 होगा। k का मान 0 पर भी मूल बराबर हो जाएंगे और k का मान 6 पर भी मूल बराबर हो जाएंगे। तो सवाल हमारा कह रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल है तो हमें k का मान निकालना था, तो हमने k का मान यहाँ पर निकाल लिया। एक k की वैल्यू कितनी आई, 0, और एक k की वैल्यू कितनी आई, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम इसका दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल हमारा ये कह रहा है कि क्या हम एक ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिएगा, तो इसको मान लिया, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। हमने मान लिया कि बगिया है, उसकी चौड़ाई x मीटर है, और सवाल कह रहा है कि जो अगर चौड़ाई इसकी x मीटर है तो बगिया की जो लंबाई है वो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी। ये क्या है, चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी है। कितनी है भाई, दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई कितनी है इसकी x, दोगुनी है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। अब बगिया जो है, हमें ऐसी बगिया बनानी है जिसकी इसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बगिया का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी बगिया आयत के आकार की होगी और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल इसका दिया कितना है, ये देखिएगा 800 वर्ग मीटर दिया है, तो क्षेत्रफल रख देंगे इसका 800, लंबाई इसकी है 2x, चौड़ाई इसकी है x। तो 800 और यहाँ पावर है 1, यहाँ भी पावर x पर 1 है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 800, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटे का 2। तो 2 से काट देंगे, 2 चौकू 8 और 2 0। इसका मतलब है कि जब x स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। अब x का रूट कर लेंगे तो 400 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो 20 होता है। अर्थात x हमने किसको माना था, x हमने चौड़ाई को माना था, अर्थात बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है। अब लंबाई निकाल लेते हैं, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितनी थी हमारे पास, 2x थी, तो 2 और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 20 निकाल चुके हैं। तो 20 दूरी कितने हो जाएंगे, 40 मीटर। तो इस प्रकार क्या सवाल कह रहा था हमारा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। बिल्कुल बना सकते हैं, लंबाई उसकी 40 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई उसकी 20 मीटर आ जाएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 40 की अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 वर्ग मीटर आ जाता है। आइए इसके बाद अब हम प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है
क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कौन सी स्थिति है? ये है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं और उनकी आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी जो वर्षों में हमें ज्ञात करनी है का गुणनफल 48 था। सवाल कह रहा है कि दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में निकालनी है का गुणनफल 48 था। क्या ये स्थिति संभव है? अगर ये स्थिति संभव है तो इनकी आयु आपको निकालनी होगी। आइए देख लेते हैं, इसका हल देख लेते हैं। तो मान लेंगे, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है। कितनी मानी हमने भाई? x वर्ष मान ली। एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? एक अगर मित्र की x वर्ष है, दोनों की 20 वर्ष है, तो 20 में से x तो कम हो गई एक मित्र की, तो दूसरे मित्र की जो बचेगी वो 20 माइनस x बचेगी। यानी दोनों मिलकर 20 हो रहे हैं ना, तो एक की x निकल जाएगी, दूसरे की तो 20 माइनस x बचेगी। अब सवाल कह रहा था 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? एक मित्र की आयु जो थी वो x वर्ष थी। अब 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व का मतलब है, आप थोड़ा सोचिएगा, अभी अगर आप 10 साल के हैं तो 4 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? 10 में से 4 को कम कर देंगे तो 6 वर्ष रह जाएगी। तो यही सवाल कह रहा है कि अगर एक मित्र की आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी? पूर्व हमने आपको बताया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर पूर्व शब्द आएगा तो घटाएंगे। तो ये पूर्व शब्द आया है, कितना वर्ष पूर्व है? 4 वर्ष पूर्व, तो x में से 4 को कम कर देंगे, ये आयु एक मित्र की हो जाएगी। इसके बाद 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की, दो मित्र हैं, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु थी 20 माइनस का x, और 4 इसमें से भी कम हो जाएगी। भाई दोनों चले जाएंगे 4 वर्ष पहले ना, तो क्या हो जाएगी? 20 में से 4 कम हो जाएंगी, यानी 16 माइनस का x हो जाएगी। 20 में से 4 को कम कर दिया तो पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष हो गई, 4 वर्ष पूर्व, और दूसरे की 16 माइनस का x हो गई। अब क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है प्रश्नानुसार, कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार कि इन दोनों का जो गुणनफल था वो कितना था? 48 था। तो एक मित्र की आ गई है x माइनस का 4, दूसरे मित्र की आई है 16 माइनस का x है, 16 माइनस का x। इनका गुणनफल है कितना? 48 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की 16 से गुणा कर देंगे तो 16x आ जाएगा, x की माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस 4 की 16 से करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 की x से करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखिएगा तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ लिख लिया हमने, और उसके बाद प्लस के 4x प्लस के 16x कितने हो जाएंगे? प्लस के 20x हो जाएंगे, माइनस का 64 बराबर में कितना दिया है? 48 दिया है। तो 48 को भी इधर लेकर आओ, तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 20x माइनस का 64 हो जाएगा। तो माइनस के 4 से 16 से, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस का 64 हो जाएगा। 48 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 48 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस से भाग कर देते हैं, माइनस से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 64
प्लस के 48 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x कितना हो जाए 8 4 12 के 2 4 और 6 10 और 1 11 प्लस के 112 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर तो बनेगा नहीं कि 20 भी आ जाए 112 भी आ जाए। तब क्या करेंगे इसमें सीधाचार का सूत्र लगा लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू माइनस का 20 और सी की वैल्यू 112। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जब सीधाचार का सूत्र लगाएंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस यानी ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4। चलो इसके बाद ऊपर देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से बंद हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 20, सी की वैल्यू हमने 112 निकाल लिया। इसमें लगा देंगे श्री धरा 4 के सूत्र से क्या होता है सीधा 4 का सूत्र। तो ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a माइनस b की वैल्यू है माइनस का 20 और यहाँ b की वैल्यू रख देंगे माइनस 20 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112 और बटे कितना हो जाएगा 2। a की वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यहाँ हो जाएगा 112 चौको हो जाएंगे 448 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 20 प्लस माइनस एक कितने में बचेंगे माइनस का 48 और बटे का 2। तो यहाँ पर देखिएगा जो x की जब हमने वैल्यू निकाली, जब x की वैल्यू निकाली तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो काल्पनिक संख्या आ रही है क्योंकि माइनस 48 आ गया। माइनस 48 का वर्गमूल जो है वो निकलता नहीं है, ये निकलेगा लेकिन इसमें ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, इसलिए x का कोई भी वास्तविक मान यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें x का कोई वास्तविक मान ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। जब x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी इसका मतलब है कि हम इसमें जो मित्र हैं यानी दो मित्र थे उनकी किसी की आयु यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि यहाँ पर x का कोई वास्तविक मान हमें नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ x की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। जब x की वैल्यू भी निकालना संभव नहीं हो पाएगी तो हम जो है उनकी आयु जो है वर्षों में नहीं निकाल सकते। एक तो ये तरीका है और एक तरीका और भी है इसका चेक करने का। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 बराबर का 0 है। इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से हमने तुलना कर ली तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू माइनस का 20 और c की वैल्यू 112 अभी निकलवा चुके हैं। तो इसका हम d निकाल लें यानी विभक्तिकर निकाल कर देख लें तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। तो 20 का माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 यानी ये बचेगा माइनस का 48। तो देखिएगा यहाँ माइनस 48 डी की वैल्यू जो है माइनस 48 जो क्या है 0 से कम है। यहाँ देखिएगा यहाँ विभक्तिकर जो है वो 0 से कम है। अगर विभक्तिकर 0 से कम है इसका मतलब मूल कैसे हैं, मूल काल्पनिक हैं, मूल वास्तविक नहीं है। ये इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि मूल वास्तविक नहीं है। कहने का मतलब है कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो मूल निकल ही नहीं पाएंगे, अर्थात हमें x की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो सवाल कह रहा था क्या ऐसी स्थिति संभव है कि
दो मित्रों की आयु निकाली जा सकती है? बिल्कुल संभव नहीं है। अर्थात हम लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा कि दोनों मित्रों में से किसी की भी आयु निकालना संभव नहीं है। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को आप 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। सवाल को 2-3 बार पढ़ें, समझें, उसके बाद ही सवाल को सोल्व करें। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस कर लेगा वो मैथ में उतना ही एक्सपर्ट और होशियार बन जाता है। मैथ में वैसे कोई होशियार नहीं होता, वो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ही आप मैथ में जो है होशियार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है कि परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। हमने पार्क की लंबाई x मीटर मान ली। पार्क की लंबाई कितनी मानी है? x मीटर। क्या दिया है? परिमाप दिया है बच्चों, परिमाप दिया है। देखिए बच्चों, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है, जैसे आप देखिएगा, जैसे कोई एक हमने क्षेत्रफल, कोई खंड ले लिया। मान लीजिए ये कोई आयत है, आयत भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, एक ए बी है, बी सी, सी डी और डी है। तो परिमाप क्या होती है? परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये क्या है? मान लीजिए ये लंबाई है, लंबाई x है। और अगर ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी x होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या है? हमारी चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई है तो ये भी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई को हमने बाई मान लेते हैं, ये भी बाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस बाई, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस बाई। चारों भुजाओं का योग कर लिया, यानी 2x और प्लस का 2y। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बाई हो जाएगा। अब परिमाप दिया कितना है? परिमाप दिया है 80 मीटर का। तो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 80, और बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से 4 कट जाएंगे, यानी 2 चौकू 8 आ जाएगा। यानी x प्लस बाई कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस बाई कितना हो जाएगा? वो 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल देते हैं तो 40 माइनस x मीटर हो जाएगा। अर्थात बाई क्या है? यही हमारी लंबाई है। यही हमारी क्या, सॉरी, बाई क्या है? बाई हमारी क्या है? चौड़ाई निकल आई। x तो हमने मान लिया था कि लंबाई इसकी x मीटर है, चौड़ाई को हमने निकाल लिया है, 40 माइनस का x मीटर हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल इसका 400 वर्ग मीटर है। लंबाई कितनी है? इसकी x है। चौड़ाई कितनी निकल कर आई? 40 माइनस का x। 40 माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा? 400। x की 40 से गुणा कर देंगे तो 40x, x की माइनस x से कर देंगे तो माइनस का x स्क्वायर। इसको पहले लिख लो, 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो माइनस से भाग कर देते हैं, माइनस से भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर माइनस का 40x, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस 400 को इधर लेकर आओ तो माइनस x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का कितना हो जाएगा? 400 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हमारे पास एक ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इस द्विघात समीकरण के फैक्टर कर लेंगे कि माइनस के 40x, 40 को ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि घटाने या जोड़ने से माइनस के 40x आ जाएं, और मल्टीप्लाई करने पर 400 तो हो जाएंगे आराम से। तो माइनस का 20x कर लेंगे तो माइनस का 20x और माइनस का 20x माइनस के 40x हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 0। बराबर कितना हो जाएगा?
0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 20x, देखिए यहाँ जगह नहीं रह गई है, इसलिए हम इसको इरेज करके आगे देख सकते हैं। आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें तो भाई x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा x माइनस का 20। ठीक है, ऐसे फैक्टर आपने 9th क्लास में बहुत किए होंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ x माइनस का 20 हो गया और इसमें भी x माइनस का 20 ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर कितना कॉमन लें, तो यहाँ से हमने 20 कॉमन ले लिया, माइनस का 20 कॉमन ले लिया, तो x और माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस का 20, इन दोनों में देखिए x माइनस का 20 कॉमन बन गया, तो x माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 20 यहाँ बन जाएगा। अब दो फैक्टर बन गए हमारे पास, x माइनस का 20, x माइनस का 20। एक बार x माइनस 20 बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 20 निकल कर आएगी। दूसरे फैक्टर से भी x की वैल्यू जो है वो 20 निकल आएगी। हमें दोनों पॉजिटिव मान प्राप्त हो गए हैं, तो कोई भी हम एक मान इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि हमारी जो लंबाई है वो कितनी निकल कर आई है। लंबाई हमने x को माना था, तो लंबाई हमारी 20 मीटर निकल कर आ गई। लंबाई कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर निकल कर आ गई। और चौड़ाई हमारी कितनी आई थी, चौड़ाई हमारी 22 मानी थी हमने, और चौड़ाई कितनी आई थी 40 माइनस का x है, तो 40 और x की वैल्यू आई है 20, तो 40 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 20 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लंबाई भी 20 मीटर आई है और चौड़ाई भी 20 मीटर आई है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये पार्क जो बनेगा वर्गाकार बनेगा। इस प्रकार हमने जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को फाइंड कर लिया, यही हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। तो ये आपकी एक प्रश्नावली 4.3 ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें इतने ही सवाल थे और आप 3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे और हमें विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और इसके बाद जो नया सिलेबस आया है हाई स्कूल का वो यहीं तक है, 4.3 एक्सरसाइज ही इसमें शामिल हैं। आगे जो एक्सरसाइज दी ओल्ड बुक में उन्होंने काट दी हैं, तो इसके आगे जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का जो इस बार सिलेबस में शामिल किया गया, पिछली बार इसको हटा दिया गया था लेकिन इस बार शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है समांतर श्रेणी का, इसको ज़रूर देखेंगे। तो इसको जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। समांतर श्रेणी इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा क्योंकि इसको इस बार शामिल किया गया और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। धन्यवाद। देखो ध्यान दो इधर, चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज इसके एग्जाम पे देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो सवाल हमारे पास देख लीजिएगा, इसका सलूशन क्या हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर का 0, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 बराबर का 0। ध्यान दो इधर। उसके बाद देखिएगा इसका हम तो सामान्य सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 यहाँ से, और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3। तो इसका विभक्तिकर निकाल लेंगे यानी d। ये क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर, 4a का मान है 2 और c का मान है 3। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 तियाँ हो जाएंगे 24, 4 दूनी 8 तियाँ 24। तो 16 में से 24 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 8, माइनस के 8 यानी क्या होगा 0 से कम आएगा। माइनस संख्या क्या होगी, माइनस संख्या 0 से कम हो जाएगी। तो 0 से कम है। हमने आपको बताया था कि अगर आपका विभक्तिकर यानी d
बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान अगर 0 से कम है तो जो समीकरण के मूल होंगे, जो समीकरण के मूल वो कैसे होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, या हम कह सकते हैं अर्थात जो मूल हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यही हमें निकालना था कि इसका विभक्तिकर कितना आएगा। तो विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। आंसर क्या हो जाएगा, विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी विभक्तिकर हो जाएगा माइनस का 8। अब हमें इसकी क्या निकालनी थी, प्रकृति, यानी मूल कैसे होंगे। तो मूल डी का मान माइनस का 8 आया जो कि 0 से कम है। जब 0 से कम हो जाएगा इसका मतलब मूल हमारे काल्पनिक हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें दो ही चीज़ें निकालनी थी। आइए अब उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 दिया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की और सीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है। सवाल कह रहा है क्या ऐसे दो फाटक हम लगा सकते हैं कि जिनका दोनों एक जो परिसीमा के जो अंत बिंदु हैं उन पर एक दो जो फाटक लगे हुए हैं इनका अंतर 7 भी हो। क्या ऐसा करना संभव है। यदि है तो अगर ऐसा संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभे को हमें लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई खंभा है और ये जो है किसी परिसीमा के अंदर यानी किसी एक अंत बिंदु से इन फाटकों को लगाना है हमें। इस चित्र को देखिएगा, ये हमारा एक वृत्ताकार पार्क है, यानी ये वृत्त के आकार का पार्क है और ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर व्यास कितना बना, यहाँ व्यास बना है आपका ए से लेके और पी तक, ये तो व्यास बनेगा। यस सर। ये व्यास बन जाएगा। यस सर। क्योंकि ये पर्दी है, पर्दी से पर्दी को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, लेकिन वो केंद्र से होकर जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला जो है ये हमारा व्यास है। अब व्यास क्या है यहाँ पर ए बी, ये भी व्यास है। वही कह रहा था कि 13 मीटर व्यास वाले, इसका मतलब जो व्यास बना हुआ है ये 13 मीटर का है। ये 13 मीटर का व्यास है, यानी ए से और बी तक की दूरी 13 मीटर हो गई। फिर दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, यहाँ पर दो फाटक लगे हुए हैं। एक पर एक ए बिंदु पर फाटक लगा है और एक फाटक लगा है बी बिंदु पर। दोनों फाटकों की एक बिंदु है पी। इस पी बिंदु से यानी एक बिंदु पी मान लिया हमने, इस बिंदु पी से इस फाटक बी की दूरी और फाटक ए से दूरी जो है, ये दूरी जो है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर है वो 7 आता है। तो हमने मान लिया कि मानव फाटक जो है वो फाटक जो बी वाला फाटक है वो मानव फाटक बी बिंदु P से x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। यानी ये वाला जो फाटक है, जो फाटक B है, वो बिंदु P वाले फाटक, वो बिंदु P वाले बिंदु से ये x मीटर की दूरी पर है। अब सवाल क्या कह रहा था कि AP और BP इनकी दोनों का जो अंतर है वो 7 के बराबर है। दिया है सवाल में, क्या दिया है देखिएगा कि सवाल में दिया है कि BP और AP का जो अंतर है, यानी AP और माइनस का BP, इसका अंतर कितना दिया है, 7 दिया है। तो AP हमें निकाल लेंगे, BP हमने कितनी मानी है, x मीटर, तो कितना हो जाएगा 7। x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी x प्लस 7 मीटर हो जाएगी।
यानी AP दूरी हो जाएगी हमारी x + 7 मीटर की। ध्यान दीजिएगा इधर, आने वाला है बोर्ड परीक्षा में आने वाला सवाल है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल तो 1 नंबर के आ जाते हैं। ये जब भी सवाल आएगा तो लांग में ही आएगा, 3-4 नंबर का ही सवाल आएगा। तो देखिएगा 2 फाटक हैं, एक फाटक A पर लगा था, एक फाटक B पर लगा था, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x मीटर है, और यहाँ की दूरी x + 7 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे x + 7 और x का जब अंतर करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा। ये सवाल में दिया था कि दोनों फाटक जो है, दोनों फाटक एक व्यास के रूप में है, यानी दोनों फाटकों के बीच की दूरी जो है वो व्यास है, और ये कितना दिया है, 13 मीटर का व्यास है। 13 मीटर के व्यास पर दोनों फाटक लगे हुए हैं, 13 मीटर के व्यास पर दोनों फाटक लगे हुए हैं। अब क्या है, तो हम देखिए ये जो है 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, आप देखिएगा 90 अंश का क्यों बनेगा, ये व्यास है, ये यहाँ पर बिंदु है, तो व्यास इसको हम अर्धवृत्त का कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का कोण, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये प्रमेय थी कक्षा 9 में भी थी, पहले हाई स्कूल में भी थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये 90 अंश का कोण बना है व्यास के द्वारा। ये जो व्यास है, व्यास परिधि के किसी भी बिंदु पर जो भी एंगल बनाएगा, व्यास परिधि के किसी भी एंगल पर, ये परिधि है, ये परिधि क्या है, ये हमारी परिधि है, आप जानते ही होंगे, ये परिधि है। तो व्यास के द्वारा परिधि पर जो भी एंगल पर कोण बनेगा तो हमारा क्या कहलाता है, 90 अंश का। अगर ये 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। और ये कर्ण बन जाएगा, इसको आप लंब मान लेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अब हमें पाइथागोरस की प्रमेय, त्रिभुज ABP क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा, 13 का स्क्वायर दिया है। लंब कितना दिया है, लंब हमारा दिया है BP स्क्वायर कर लो, पहले इसको हम कर लेते हैं, AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। तो ये कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, BP कितना दिया है हमारा, x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा x + 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + 7 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर x स्क्वायर x + 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। यहाँ तो सब लोग इधर, और इसमें देखिएगा a + b का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x, और b का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू का 7। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14x हो जाएंगे। तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 14x और प्लस के 49, और इधर चल रहा है 169, इधर चल रहा है हमारा 169 चल रहा है। इधर देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस के 49 और 169 को इधर लेकर आएंगे तो 169 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, अब 49 कम कर देंगे 169 में से, कितना बचेगा, 49 कम कर देंगे तो माइनस का 120 बचेगा, 120 बराबर का 0।
अब देखिएगा 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, यानी द्विघात समीकरण हमें कौन सी मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 7। अब अभी तक हमें ये पता नहीं लगा कि खंबा को लगा सकते हैं, यानी फाटक जो दो हमने जो लगाए थे ए और बी जगह पर, तो क्या खंबे को उसके स्थान पर गाड़ना संभव है या नहीं। तो संभव कैसे होगा, इसका डी निकालेंगे यानी विभक्तिकरण निकाल लेंगे इसका। तो इसकी तुलना कर लेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं ये वैल्यू। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी देखिएगा, यहाँ एक्स की गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। सी देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका डी निकाल लेंगे अर्थात विभक्तिकरण निकाल लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर। ए कितना है, ए है हमारे पास 1 और सी का मान है माइनस का 60। तो 7 का स्क्वायर माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 की 60 से करेंगे तो 240 आएगा। 240 और 49 कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएगा। कितना आ गया, डी का मान 289 आ गया। यानी 289 क्या होते हैं, 0 से ज़्यादा ही होते हैं, कम तो होते नहीं है। 0 तो 2 से ज़्यादा ही है, तो 289 इसका मतलब क्या है, इसका मान 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि डी का मान जब 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है। मूल कैसे हैं, वास्तविक। मूल हैं वास्तविक, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक है, इसका मतलब कि जो खंबा जो है उसको लगाया जा सकता है। भाई इसके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो दूरियां भी निकल आएंगी। इसका मतलब है जो सवाल में दिया था कि क्या इस खंबे को गाड़ना संभव है, तो बिल्कुल संभव है। लिख देंगे खंबे को गाड़ना संभव है, संभव है। ठीक है, इसको गाड़ना क्या हो जाएगा, हमारा संभव हो जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद हमें उसकी दूरियां भी निकालनी है। उसके बाद देखिएगा दूरियां भी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आएगा हमारा 7x और माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिएगा इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 12x और माइनस के 5x माइनस का 60 बराबर का 0। इसमें देखिएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12 कॉमन है और इधर x माइनस का 5 बराबर का 0। तो x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 12। क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, इसको कर देंगे अमान्य, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा प्लस ही होती है। तो x माइनस का 5 बराबर का 0, तो x बराबर का कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया 5, यानी एक दूरी हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई है। एक दूरी हमारी कितनी आ गई है, 5। हमने b से bp कितनी मानी थी, x, एक कितनी आ गई 5 मीटर, और AP कितनी थी, AP थी हमारी x प्लस 7, x की वैल्यू कितनी आई है 5 और प्लस 7 कितनी हो जाएगी 12 मीटर। अर्थात दो फाटक लगे हुए थे, वो P वाले बिंदु से एक 5 मीटर की दूरी पर था और एक 12 मीटर की दूरी पर हमारे फाटक जो थे वो लगे थे। हमने दोनों दूरियों को निकाल लिया, दोनों दूरियों को निकाल लिया। अब आप इनका अंतर भी देख लीजिएगा, जांच भी कर सकते हैं। इन देखिए एक दूरी हमारी 5 आई है, एक दूरी हमारी 12 आई है,
दोनों का अंतर करके देखिएगा, 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। यानी दोनों दूरियों का अंतर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये यहाँ तक हमको ये इसका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमको इसको करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है और आने के चांस भी इसके सबसे ज़्यादा। आइए इसके बाद उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें हमें निकालना भी है। तो वैसा ही सवाल हमने अभी लगवाया था, उदाहरण नंबर 7। तो ये है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो इसकी तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इसका विभक्तिकर निकाल लेंगे। विभक्तिकर b कितना हो जाएगा? b² - 4ac, b की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और -4 कितना हो जाएगा? 0। यानी d का मान 0 आ गया। अब d का मान अगर 0 है, इसका मतलब है कि मूल बराबर है। d का मान 0 है, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक होंगे और ये हम कह सकते हैं कि मूल बराबर भी होंगे। वास्तविक है तो इनको ज्ञात भी करना है। तो 3x² - 2x + 1/3 = 0। ध्यान दीजिएगा, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा? 3। तो 1 3 3 यानी 3 3 9x² और 3 दूनी 6x और +1 = 0। कैसे गुणा कर लेंगे? तो 9x² - 6x + 1 और 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो 0 आएगा। तो 9 1 कम 9, x² का गुणांक 9 है और यहाँ अचर पद 1 है, तो 9 की 1 से गुणा हो जाएगी, तो 9 भी आ जाए 6 भी आ जाए, तो आ जाएंगे 9x² - 3x, तो -3x + 1 = 0। इसमें कॉमन देखिएगा, 3x कॉमन है, 3 3 9 यानी 3x - 1 आएगा। इसमें 1 कॉमन है तो 3x - 1 = 0। अब दोनों में कॉमन क्या बन चुका है? 3x - 1। यहाँ हो जाएगा 3x - 1 = 0। तो एक बार क्या कर लेंगे, ध्यान देंगे इधर, 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। दूसरा भी फैक्टर कितना है? 3x - 1 = 0, 3x = 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा, दो मूल हमारे पास आ गए। मूल कितने आ गए? 1/3 और 1/3, दोनों मूल आ गए यहाँ पर, 1/3 और 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों मूल बराबर क्यों आए? दोनों मूल बराबर इसलिए आ गए कि d का मान 0 है, d का मान 0 है तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल होंगे कैसे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने प्रश्नावली 4.3 के 3 ही उदाहरण इसमें हैं। एक उदाहरण नंबर 7, 8 और 9, उदाहरण नंबर 3 उदाहरण से तीनों हमने कर लिए हैं। और इसके बाद अगली जो क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी का, जो नया चैप्टर ऐड किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अगले क्लास में देखेंगे इस चैप्टर को।